हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और अभी सुबह का 5 बज रहा है और मैं किचन में आ गई हूँ और मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। ऐसे तो मैं 4:30 बजे उठी थी, तो मुझे सीढ़ी पे झाड़ू लगाना था। सीढ़ी पे झाड़ू लगाई, कमरों में झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद स्लेब वगैरह साफ़ किया। तो अभी आ गई हूँ, फिर चाय बना रही हूँ। अभी थोड़ा सा आलू रख दिया है उबलने के लिए, तो आलू को धो के कुकर में रख दिया है बॉयल होने के लिए। और थोड़ा सा गर्म पानी करके मैं पी ली हूँ और फिर पापा जी को दे दिया था। और अभी मैंने चाय रख दी है और यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ। और आज मैं जल्दी भी कर रही हूँ कि साथ ही साथ सारा काम मैं ख़त्म करूँगी। 10 बजे तक मुझे अपना सारा काम निपटाना है, क्योंकि सत्यम का आज पेपर शो है, तो फिर मुझे उसको भी देखने जाना है स्कूल में। तो इसलिए सोच रही हूँ 10 बजे से पहले जितना हो सके उतना काम मैं निपटा लूँ। तो बस यहाँ पे सुबह उठते ही ड्यूटी शुरू हो जाती है मेरी भी। और अभी कढ़ाई रख दिया है सब्जी छौंकने के लिए। तो सरसों का तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया था तो फ़ौरन डाल दिया है जीरा का और मेथी का और थोड़ी सी अजवाइन का। फिर प्याज डाल दिया है और थोड़ी सी तेल मुझे कम लग रही थी तो फिर तेल डाल दिया है ऊपर से। तो अभी गोभी डाल दिया है फ्राई होने के लिए और साथ में यहाँ पे मिर्ची भी मैंने काट के डाल दिया है। और चाय मेरी बन गई थी तो मैंने पापा जी को चाय दे दिया है। अभी फिर से एक बार फिर से दोबारा चाय बनाऊँगी मैं। और यहाँ पे अभी सब्ज़ी को ढक दिया था भूज के। और तब तक यहाँ पे मसाले जो थे कटोरी में मिला लिया है। उसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन का पेस्ट डाला था, तो उसी में सारे मसाले निकाल के रख लिए हैं। और अभी आलू क्या किया है, निकाल के रख लिया है। ठंडे पानी से ले आई हूँ धो के एक बार और फिर ठंडा पानी लेके आ गई हूँ इसमें। तो गरम गरम थोड़ा सा आलू रहेगा ना तभी छील लूँगी, नहीं तो फिर ठंडे हो जाते हैं ना तो नहीं छिल पाते हैं आलू। और अभी यहाँ पे सब्जी भून रही थी तभी पापा जी फिर आ गए थे नहा के, तो उन्होंने बोला फिर से दोबारा की चाय बनाओ। तो यहाँ पे मसाले मैंने डाल दिए थे, गोभी के साथ ही भूज रही थी थोड़ा सा मसाला डाल के। और उसके बाद फिर मैंने आलू भी डाल के भूज के ढक दिया था। तभी पापा जी बोले थे चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे फिर से चाय मैं गरम करके और ले जा रही हूँ सबके लिए। और फिर मैंने सब्ज़ी उतार दिया था, फिर अभी सब्ज़ी को मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। और यहाँ पे अभी सब्ज़ी भूज ही रही हूँ, पानी नहीं डाला था। तो यहाँ पे अभी देखिए मसाले के साथ आलू और गोभी अच्छे तरह से भूज लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये पालक डाल दी है ऊपर से, जो पहाड़ी पालक होती है ना वो डाल दी है। और साथ में पानी और नमक डाल के और ढक दूँगी। और फिर मैंने आटा भी लगा लिया था, सब्ज़ी भूज रही थी उसी बीच में मैंने आटा भी लगा लिया था। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है, गैस को कर दिया है बंद। और चावल भी मेरे हो ही गए थे, तो गैस निकल गई थी कुकर में के, तो यहाँ पे चावल और सब्ज़ी निकाल दिया है। और अभी रोटी बनाऊंगी। तो ये थाली अभी पापा जी के लिए निकाला है, क्योंकि चावल और सब्ज़ी गर्म है, तो निकाल के थोड़ी देर रख दूँगी तो ठंडा हो जाएगा। और साथ में 2 रोटी बना के अभी रख दूँगी थाली में। और सुबह ने इतनी भाग दौड़ होती है पूछिए मत। कभी बच्चे उठ जाते हैं जल्दी तो कभी बच्चों को देखना, कभी इनका सामान देना तो कभी वो देना। किचन में भी देखो और दौड़ दौड़ कर इनको भी सामान देते रहो और बच्चों को भी देखते रहो। तो बस यहाँ पे रोटी 2 सेक लिया है और अभी यहाँ पे पापा जी को दे देती हूँ, पापा जी खा लेंगे। फिर उसके बाद इनको खाना दे के पापा जी को फिर मैं रोटी बनाने चली गई थी, क्योंकि अभी हस्बैंड जी के लिए बनाना है, फिर लंच बनाना है और फिर सत्यम के लिए भी बनाना है। तो यहाँ पे दोनों लोग खाना खा रहे हैं। तो थोड़ा सा पानी मैंने गर्म करके और फिर ठंडे पानी में मिला दिया है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी और पापा जी दोनों खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे बस उन दोनों का फिर मैं लंच पैक कर देती हूँ। एक ही साथ मैंने कर दिया है, चावल रोटी सब्जी डाल दिया है। तो बस दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं पापा जी और मेरे हस्बैंड, तो वहाँ पे एक ही साथ खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे बस हस्बैंड जी तो जल्दी खा लेते हैं, पापा जी को थोड़ा सा लेट लगता है खाना खाने में। तो पापा जी का भी हो गया है और मैंने लंच पैक कर दिया है बैग में। तो अभी ये पापा जी खा लिए थे तो थाली वाली मैं उठा के ले जा रही हूँ। और बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी फिर गर्म करके दे दिया है। और ये दोनों चले गए थे, तो इसके बाद ना फिर मैं किचन में आ गई थी। तो अभी देखिए यहाँ पर पापा जी और हस्बैंड जी निकल गए हैं ड्यूटी और फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब यहाँ पे सत्यम के लिए तो पराठा बनाऊँगी और अपने लिए फिर मैं रोटी बना लूँगी जो आटा बचा हुआ है। और अभी मुझे काम भी जल्दी जल्दी निपटाना है। मैंने ना सुबह थोड़ा सा भी आराम नहीं किया, सो के उठी ना तब से लगी ही रह गई किचन में कि 10 बजे तक सारा काम हो जाए। लेकिन फिर भी क्या था ना, जैसे झाड़ू पोछा सब कर लिया, लेकिन नहा नहीं पाई थी मैं 10 बजे, क्योंकि 10 बज गया था यही सब करते करते। तो फिर सत्यम का पेपर शो होने वाला था तो फिर मैं चली गई।
तो अभी ये देखिए यहाँ पे ना मैं अभी रोटी बना ली हूँ, सत्यम के लिए पराठा बना दिया था और यहाँ पे थोड़ी सी चाय अपने लिए गर्म करके ले गई हूँ। अब थोड़ा सा चाय पी के और उसके बाद यहाँ पे आ गई थी पापा जी का बिस्तर ठीक करने। तो आप सबको पता ही है कि मतलब तख्त या चौकी या पलंग मेरे पास नहीं है। फोल्डिंग थी तो वो फोल्डिंग टूट गई हुई, तो उसकी प्लाई मैंने निकाल के और मैटर्स के नीचे डाल रखी है। तो पापा जी का भी बिस्तर नीचे ही मैं करती हूँ और हम लोग भी नीचे ही सोते हैं। तो यहाँ पे ये दिव्यांशी का गुदरा है छोटा वाला सबसे, और ये सत्यम का है, और इसके बाद ये सबसे मोटा गुदरा है। तो इसी को बिछा देती हूँ ऊपर, तो बिस्तर ना तीनों एक साथ बिछा देती हूँ तो बिस्तर मोटा हो जाता है। और ठंडी का टाइम है तो ठंडी के टाइम में ना थोड़ा सा मोटा बिस्तर चाहिए, नहीं तो नीचे से फर्श ठंडा लगता है ना, और पतले गुदरे रहते हैं ना तो फिर नीचे से ठंडा लगने लग जाता है। तो इसलिए मैं छोटे मोटे जितने भी गुदरे हैं सब डाल के ऊपर से मोटा वाला गुदरा डाल देती हूँ, जिससे कि बिस्तर मोटा हो जाता है। और यहाँ पे वेलवेट वाली जो बेडशीट आती है ना वो वाली मैंने बिछा दी है, क्योंकि ये गर्म रहती है वेलवेट वाली बेडशीट, और मैं इसको ठंडी में ही बिछाती हूँ, गर्मी में नहीं बिछाती हूँ। गर्मी जब आती है ना तो इसको उठा के मैं रख देती हूँ, फिर जब ठंडी आती है तभी मैं बिछाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लेके आ गई थी, अब कमरों में झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ पे मशीन को थोड़ा सा मतलब झाड़ के ढक दिया था। और अभी ना कल मैंने शाम में सारे पूजा वाले बर्तन जो थे, डब्बे प्रसाद वगैरह वाले, वो सब खाली किए थे कि सुबह धो दूँगी। लेकिन सुबह ऐसा हुआ कि मैं धो सकती थी ना ही कुछ, तो फिर ऐसे ही रह गया। 5-6 दिन बाद ही मुझे धोना होगा। तो बस ऐसे ही किनारे रात को ही मैंने किनारे करके छोड़ दिया था, तो वहीं पे है। और उस तरफ से मैंने झाड़ू भी नहीं निकाला है, बीच बीच से मैंने झाड़ू निकाल लिया है। और अभी किचन में झाड़ू निकाल लिया, और किचन की मैंने स्लेब साफ़ कर ली थी ऊपर से। और उसके बाद किचन में से झाड़ू निकालते हुए मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ जिसमें मैं सोती हूँ, जिसमें मैंने अपना बेड लगा रखा है। और यहाँ पे बस थोड़े से मतलब नीचे दरी बिछाई हुई थी उसको मोड़ दिया। और यहाँ पे ये वाली अलमारी है, तो इसमें तो डेली का रहता है कि ये रोज़ का रोज़ फैलता है, सुबह शाम इसको ठीक करना रहता है। नहीं करो ना तो फिर देखने लायक ये नहीं रहता। और मेरे बच्चे हैं ना, वो मतलब स्टूल कुर्सी खिंच खिंच के चढ़ के ऊपर फैला ही देते हैं, चाहे मैं जितना ठीक कर दूँ। बोलती भी हूँ लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सुनते हैं। कुर्सी चेयर दोनों भाई बहन लेके पता नहीं उस पर क्या ढूंढते रहते हैं दोनों भाई बहन, मुझे समझ में नहीं आता है। सारा का सारा लेके फैला देते हैं। और अभी यहाँ पे मैंने अपना बेड भी ठीक कर लिया है। रजाई थी, कंबल थी, सब मैंने मोड़ के रख दिया है। अभी ये पतला वाला कंबल है ना, तो ये दिन में जैसे पैर वैर ढक के बैठने के लिए यहीं पे रख देती हूँ। रजाई तो रात में निकाल के ओढ़ती हूँ। तो अभी रजाई मैंने साइड कर दिया है। और यहाँ पे इस कमरे में भी झाड़ू लगा के और कचरा उठा लूँगी बालकनी साइड में ले जाके। और उसके बाद ना यहाँ पे फिर मुझे पोछा भी लगाना है। और सोचती हूँ ना कि जैसे पोछा ना लगाऊँ, एक एक दिन छोड़ के लगाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। जब तक मैं पोछा नहीं लगाती हूँ ना, मुझे लगता है कि घर मेरा साफ़ नहीं हुआ है। वही मैं पोछा लगा देती हूँ ना, तो मैं शाम में अगर शाम तक झाड़ू ना लगाऊँ तो भी चलता है, लेकिन अगर पोछा नहीं लगाती हूँ ना तो मुझे 2 बार 3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए सत्यम और दिव्यांशी को मैं ब्रश करा कर लेके आ गई थी, तो यहाँ पे मुंह पोंछ दिया है दोनों का। और अभी यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पोछा, और उसके बाद फिर मैं सत्यम को तैयार करूँगी। तो पहले मैंने आज इसी कमरे में से शुरू कर दिया है, नहीं तो पहले मैं किचन में से शुरू करती हूँ। तो आज इधर से ही शुरू कर दिया है, और इधर से लगाते हुए निकल जाऊँगी, उस वाले रूम में लगाऊँगी, फिर किचन में, और फिर बाहर साइड में मेन गेट की तरफ से मैं निकल जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए अभी इस वाले रूम में मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे पंखा मैंने चला लिया है क्योंकि जल्दी सूख जाएगा। और अभी क्या है ना कि ठंडी का टाइम है तो जल्दी सूखता नहीं है। जैसे गर्मी में पोछा लगाते जाओ ना तो वो सूख जाता है, क्योंकि गर्मी में पंखा भी ऊपर चलता रहता है, और ठंडी में तो पंखा नहीं चलता है। और ठंडी में ऐसे भी ज़मीन सर्द हो जाती है तो जल्दी नहीं सूख पाती है, तो इसलिए मैं पंखा चला देती हूँ। और नहीं, जब पंखा चलाती हूँ ना तो मेरे बच्चे लोग इधर से उधर कूदते रहते हैं, तो पैर पैर का निशान सा बन जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है सूखने के बाद। तो इसलिए मैं ठंडी में भी पंखा चला देती हूँ जब पोछा लगाती हूँ, तो कि जल्दी सूख जाए। और अभी देखिए मैंने पोछा लगा दिया था और तब तक टाइम 10 बज गया था। तो मैंने सोचा कि मतलब नहाऊंगी धोऊंगी कपड़ा धोऊंगी तब तक मतलब लेट हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि सत्यम का मैं पहले पेपर शो कराती हूँ, उसके बाद फिर मैं रिजल्ट लेके आ जाऊँगी। उसके बाद मैं अपना पोछा और कपड़ा धोऊंगी और नहाऊंगी, बाकी तो पूरा काम हो गया है। तो यहाँ पे सत्यम को रेडी कर दिया है, ड्रेस व्रेस सब पहना के। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी भी कंघी कर ली है, बाल बांध लिया है, सिर्फ रबड़ ऊपर लगा लिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी ना मुझे फ़ीस भी जमा करना है, तो मैं यहाँ पे फ़ीस काट लेती हूँ और पैसा ले लेती हूँ,
कि वहाँ जाके मतलब जमा कर दूँगी फ़ीस कार्ड। ऐसा तो मेरा जमा है नवंबर तक का, लेकिन फिर मैं लेके चली गई थी, मुझे याद नहीं था और मैंने यहाँ भी उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने देख लिया और मैंने फिर कहा कि चलो चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि सत्यम बोल रहा था कि मम्मी जब तक फ़ीस कार्ड लेके नहीं जाओगी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेके चलती हूँ और फीस जमा कर दूँगी। ऐसे भी दिसंबर में देना ही है, चलो जमा कर देते, अभी हाथ में पैसा है तो दे देते, नहीं तो बाद में फिर ख़त्म हो जाएगा। और अभी मैं यहाँ पे रिज़ल्ट लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल लेके नहीं जाती हूँ, दिव्यांशी को दे के जाती हूँ अपना फ़ोन। और यहाँ पे देखिए सत्यम का रिज़ल्ट निकल गया है। तो ये पहले जो है वो फर्स्ट टर्म का है और अभी जो लाया है वो सेकेंड टर्म का है। तो दोनों में अंतर हो गया है, पहले वाले की अपेक्षा अभी नंबर कम लेके आया है ये। तो अभी नंबर इसलिए कम आ गया ना इसका, क्योंकि मैं भी इस पर ध्यान नहीं दे पाई थी। 1-2 महीने से मैं मतलब ढंग से ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मतलब छोटा दिन हो रहा है और काम करते करते ही मेरा टाइम निकल जाता था, तो नहीं ध्यान दे पाती थी इतना। और यहाँ पे अभी मैं जा रही थी नहाने, वैसे ही मेरा पार्सल आ गया था फ्लिपकार्ट से। तो यहाँ पे ओपन करके दिखा देती हूँ आप लोगों को क्या आया है। तो ये चप्पल था, स्लीपर, मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड का है, उन्होंने मंगाया था, ऑर्डर करवाया था, तो बस मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो आज ये आ गया है। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं भी ऐसा मंगा लूँ। और उसके बाद मैं आपको सीधे अब शाम में मिल रही हूँ, रात का खाना वाना बना लेने के बाद, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि ब्लॉग थोड़ा सा शूट कर लूँ। जब मैंने खाना बना लिया तब मैंने कहा कि अरे मैंने ब्लॉग ही शूट नहीं किया खाना वाना बनाने का, तो चलो मैं दिखाई देती हूँ आप लोगों को मैंने शाम में क्या क्या बनाया है रात के खाने में। तो कुकर में मैंने चावल बनाया है और यहाँ पर दाल बनाया है। कुकर में दाल बना के और पलट ली थी, फिर उसी में चावल बना लिया है। तो यहाँ पर पालक और दाल दोनों मिक्स करके बनाया है। और अभी मैंने आटा लगा के रख लिया है, हस्बैंड जी और पापा जी जब आएंगे तब मैं रोटी बनाऊंगी। और साथ ही फिर मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था। और सब्ज़ी मैंने आलू गोभी की बनाई थी। जितने भी मतलब खाना बनाने के बाद जितने भी बर्तन होते हैं ना, वो सारे मैंने धो के रख लिया है और स्लेब वेब सब गैस वैस सब साफ़ कर दिया है। लेकिन थोड़ा सा भी रोटी बनाऊँगी तो फिर गंदा होगा, तो फिर साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि अभी हस्बैंड जी और पापा जी नहीं आए थे, तो बस सत्यम को पढ़ाने बैठ गई थी और पढ़ा रही थी, तभी हस्बैंड जी आ गए हैं और ये जलेबी लेके आए हैं। तो बस देखिए बेटी खुद से ही खोल के निकाल लेती है, कोई चीज़ लेके आते हैं ना खाने पीने वाला तो वो पहले ही खोल के ले लेती है, इंतज़ार नहीं करती है कि मम्मी देंगे या पापा देंगे। और छोटे बच्चों में ना ज़्यादा रहता है कि पापा या मम्मी या दादा दादी कोई भी बाहर से आए तो उनको लगता है कि कोई मतलब हमारे लिए चीज़ लेके आए। तो बस बच्चों का यही रहता है, तो यही कभी कभी लेके आ जाते हैं ये। और ये जलेबी लेके आए थे तो मुझे खिला दिए हैं कि खा के देखो, गरम गरम बन रहा था तो लेके आया हूँ कैसा है। तो बस इनके हाथ से ही मैंने खा लिया था। और फिर पापा जी भी आ गए थे तो मैं चाय बना के सबको दे दी हूँ और अपना चाय कटोरी में ही लेके आ गई हूँ। तो बस सब लोग चाय वाय पी लिए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रोटी बनाया है और यहाँ पे पापा जी का खाना निकाल दिया है। तो आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। और आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।